कितने साल हो गए अपने गांव आए। यही है मेरा पुराना घर। बेटा आलू, इतने साल बाद हमारी याद आ गई। आ गया मेरा बेटा, कितना बड़ा अफसर बन गया। पापा मम्मी आप दोनों कैसे? बैठ बेटा, खाना लगा दिया है। घर का खाना खाकर थकान उतर जाएगी। मम्मी के हाथ का खाना बहुत याद आता था। ले बेटा, गरम गरम खाना खा, तेरे लिए अपने हाथ से बनाया है। बेटा आलू, तेरे लिए हमने कुछ सोचा है। क्या सोचा है पापा कद्दू? कल सुबह तेरी मम्मी तुझे सब बता देगी। हाँ बेटा, सुबह आराम से बैठकर बात करेंगे। पापा मम्मी, अब ये घर ऐसे नहीं रहेगा। क्या सोच रहा है बेटा? अब हम इस पुराने घर को नया बनाएंगे। सच में बेटा? हाँ, मुझे पता था बेटा, तू कुछ बड़ा ही करेगा। हमारा छोटा सा घर अब नया बनेगा। हाँ, ये सब आप दोनों की वजह से है। बेटा आलू, अब जब तू आ ही गया है तो हमने तेरे लिए जो सोचा है वो कल बताएंगे। मम्मी, आखिर क्या सोच रखा है आपने? आज बहुत काम है, सब सही करना होगा। बेटा आलू, मैं खेत जा रहा हूँ। ठीक है पापा, ध्यान से रहना। बेटा आलू, मैंने और तेरे पापा ने मिलकर तेरे रिश्ते के बारे में सोचा है। माँ, आप क्या कहना चाहती हो? अब तेरी शादी करवा देते हैं बेटा। माँ, मैं अभी शादी नहीं करूँगा। आप लोगों ने बहुत दुख देखा है। पहले घर बनवाऊंगा, फिर शादी करूंगा। हेलो, मुझे घर के लिए एक अच्छा नक्शा चाहिए। हाँ जी सर, बताइए आप कौन बोल रहे हैं? मैं IAS आलू बोल रहा हूँ। मुझे अपने घर के लिए ब्लूप्रिंट नक्शा चाहिए। ठीक है सर, 1 घंटे के अंदर आपका ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। आज सब काम पूरा करना है। घर का सपना अब दूर नहीं। जी सर, आपकी जरूरत के हिसाब से ही बनाया है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं चाहता था। हाँ, ये आपकी मेहनत का हक है। धन्यवाद सर। अब अगला कदम, सही इंजीनियर को ढूंढना होगा। सर, मुझे अपना एक आलीशान घर बनवाना है। ये उसका नक्शा है। ठीक है, दिखाइए। 1 साल के अंदर आपका घर पूरी तरह तैयार हो जाएगा। ठीक है सर, मुझे आप पे भरोसा है। हम कल से ही आपके घर का काम शुरू कर देंगे। बहुत बढ़िया, मैं इंतजार करूंगा। ये कौन है? पहली नजर में कुछ अलग सा एहसास। अब सब बदलने वाला है। ये सफर यहीं खत्म नहीं होगा। करेला अभी तक नहीं आया, कब तक इंतजार करना पड़ेगा? सर आलू, हम अपनी टीम के साथ आ गए हैं। अब हमें आपका पुराना घर तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, शुरू कीजिए। ठीक है, नया बनाने के लिए पुराना तोड़ना पड़ेगा। यहीं से नींव शुरू होगी। ध्यान से काम करो। ये घर खास होना चाहिए। ये वही जगह है। बेटा, तूने हमारा सपना पूरा कर दिया। आज सबके लिए दिल से खाना बनेगा। बेटा आलू, मैं गांव में सबको दावत देने जा रहा हूँ। ठीक है पापा, ध्यान से जाना। बधाई हो सर आलू। हाँ, घर बहुत शानदार बना है। धन्यवाद। ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है। 1 साल हो गया इसे देखे हुए। शायद ये यहीं रहती है। अब मिलना आसान होगा। संभल के। माशाल्लाह, आप बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू। क्या आप इसी गांव में रहती हो? नहीं, मैं पास के ही एक गांव में रहती हूँ। क्या आप भी इसी गांव में रहते हैं? आपको भी दावत मिला है? हाँ, मैं पास के ही गांव में रहता हूँ। वैसे आप बहुत खूबसूरत हो। थैंक्स। आपको देखकर तो लड़के फ्लैट हो जाते होंगे। आप मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो ना? वैसे मेरी शादी लहसुन के साथ हो चुकी है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस तारीफ करने का मन किया। लड़कियों को तारीफ पसंद होती है। पियाजू, मैं पानी लेके आता हूँ। बेटा आलू, आज तो तू बच गया, वरना जूते पड़ने तो पक्का थे। और अच्छा हुआ मैंने इसे नहीं बताया ये मेरा घर है। बेटा आलू,
इधर आ। जी पापा। बेटा, दावत खत्म होने वाली है, तेरी माँ बुला रही है, जा। ये सच में फ्लर्ट कर रहा था और बोल रहा था मैं पास के गांव में रहता हूँ, जबकि ये तो इसी का घर है। बेटा आलू, अब तो घर बन गया है और सारे काम भी खत्म हो गए हैं। अब मैं चाहती हूँ कि तू शादी कर ले। माँ, अब मुझे अपनी ड्यूटी पर भी जाना है। काफी दिन हो गए, गांव में भी काम पेंडिंग है। मुझे दिल्ली निकलना पड़ेगा। ठीक है बेटा, चले जाना, पर कम से कम लड़की का फोटो तो देख ले। अगर तुझे पसंद है तो मैं उसके माँ से बात करूँ। लड़की दिल्ली में रहती है, ग्रेजुएशन कर रही है और उसकी माँ यही गांव में मेहनत करके उसे पढ़ा रही है। ठीक है माँ, दिखाओ फोटो। बेटा, इसका नाम गोभी है। ठीक है माँ, अगर आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब चलना होगा। अब असली काम शुरू। ये बस कब आएगी? सर, मैंने सुना है आपने अपने गांव में एक आलीशान घर बनाया है। हाँ, मैंने घर बनाया है। कंग्रेचुलेशन सर। थैंक्स। और कोई काम नहीं है तो आप बाहर जा सकती हैं। दिल वालों की दुनिया में हम भी किसी से कम नहीं। एवोकाडो, देखो भाभी जा रही है। अरे मैडम गोभी, कहाँ जा रही हो? हमारे साथ भी बैठ के 2 मीठी बातें कर लिया करो। ये तुम्हें रोज छेड़ते हैं, तुम उन्हें कुछ कहती क्यों नहीं? इन लफंगों के मुंह कौन लगेगा? नमस्ते सर। सर आलू, मुझे एक फैक्ट्री चालू करनी है सैनिटाइजर की। उसके लिए मुझे एक टेंडर भरना है। ठीक है, आप फाइल दे दीजिए, मैं चेक करके आपको बता दूंगा कि आपको टेंडर मिलेगा या नहीं। सर, कितने भी पैसे लग जाएं, बस ये टेंडर मुझे चाहिए। आप चाहें तो 10 गुना पैसे ले लो मुझसे। टेंशन मत लीजिए, अगर आप इसके काबिल होंगे तो टेंडर आपको ही मिलेगा। आप बाहर रिसेप्शन में टेंडर अमाउंट जमा कर दीजिए। ठीक है सर। मैं बहुत थक गया, अब घर चलना चाहिए। अरे, ये तो वही गोभी है जिसकी फोटो माँ ने दिखाई थी, लेकिन ये तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। मैडम गोभी, तुम्हें मैं घर छोड़ दूं क्या? तुम्हारे घर में कोई माँ बहन सब्जी नहीं है क्या? भगवान का दिया सब कुछ है, बस रखा किधर है पता नहीं है। तुम रोज इसे छेड़ते हो, कहीं उसने पुलिस में शिकायत कर दी तो? तुम मेरे बाप को नहीं जानते, वो बहुत पैसे वाले हैं, मुझे कुछ नहीं होने देंगे। कल मैं गोभी से जरूर मिलूंगा। आई लव यू गोभी। मेरा हाथ छोड़ो। तू है कौन जो मुझ पे हाथ उठाया? मैं तेरा बाप। तूने अच्छा नहीं किया, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। चल निकल ले, वरना इस बार लात पड़ेगी। कल यहीं मिल, फिर बताता हूँ तुझे। थैंक यू सर, आपने मुझे उस लफंगे से बचाया। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरे ही गांव की हैं, आपकी रक्षा करना मेरा फर्ज है। मैं शाम को आकर आपसे मिलता हूँ। आलू, मैं तुझे इस बार नहीं छोड़ूंगा। सीजन 3 देखने के लिए वीडियो को लाइक और फॉलो करें।